अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया। 23 नवंबर को इंतखाबी मैदान सजेगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमों के तहरीरी इम्तिहानात जारी। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन का फैसलाबाद फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 साइट का दौरा। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक की रोकथाम के लिए हंगामी इकदामात, फायर वर्क्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्वेलेंस व मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट के चेयरमैन का THQ अस्पताल काना का दौरा। हाफजाबाद डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत स्मोक के हवाले से इजलास, फसलों की बाकियात जलाने वालों काश्तकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। DPO हाफजाबाद के ट्रैफिक पुलिस के 6 बीमार अहलकारों से मुलाकात, चेक तकसीम किए। फैसलाबाद में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी पंजाब का ग्रैंड ऑपरेशन। चनाब नगर में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से सेवरेज मंसूबा 9 साल बाद भी नामुकम्मल। 36 साल टीचर के अगवा का ड्रॉप सीन, खुद साख्ता स्टोरी बनाई। CPO हाफजाबाद साहबजादा बिलाल उमर की इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के हवाले से मीटिंग, सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वुमेन क्रिकेट बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टाफ में गैर मुल्की कोचेस की शमूलियत का फैसला। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार असरानी 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल बहाल। 23 नवंबर को इंतखाबी मैदान सजेगा। 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। फैसलाबाद से शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक NA 96 जड़ावाला, NA 104 सिटी फैसलाबाद और PP 98 झुमरा में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल बहाल कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 31 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला देगा। 1 नवंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 3 नवंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 4 नवंबर को इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ महकमों के तहरीरी इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानात फैसलाबाद समेत पंजाब की 6 डिवीजन में मुनक्कद किए जा रहे हैं। तहरीरी इम्तिहानात लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान डिवीजन में जारी हैं। इम्तिहानी सिलसिला 2 रोज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें 75,000 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक हैं। चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ की हदायत पर मेंबरान कमीशन ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। पंजाब भर में कायम इम्तिहानी मराकज़ पर PPSC के मेंबरान ने इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। मेंबरान ने सिक्योरिटी के लिए नस्ब मोबाइल फ़ोन चैम्बर्स का भी मुआयना किया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद सदीक शेख ने सरगोदा में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। डॉक्टर इरशाद अहमद ने रावलपिंडी में कायम इम्तिहानी मरकज़ का तफसीली जायज़ा लिया। फैसलाबाद में कायम इम्तिहानी मराकज़ का जायज़ा लेने के लिए अहमद अली कम्बू और डॉक्टर अरशद मंसूर ने दौरा किया। मेंबर PPSC हसन इकबाल ने लाहौर में कायम इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हदायत पर नसीर अहमद खान ने बहावलपुर में इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। मुल्तान में मुख्तलिफ लोकेशन पर कायम PPSC इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए आरिफ नवाज़ खान ने दौरा किया। सूबाई वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन का दौरा फैसलाबाद। फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 साइट का विजिट करते हुए तामीराती कामों का जायजा लिया। मशरिक डिजिटल की ब्यूरो चीफ फैसलाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक DGO वासा पंजाब तीफ फरीद, MD वासा सुहेल कादिर चीमा भी सूबाई वजीर के हमरा थे। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साकिब रजा भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था, वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी तरजीह है। बिलाल यासीन ने बताया, 30 मिलियन गैलन डेली का वाटर टर्मिनेंट प्लांट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट की तकमील पर 6 लाख आबादी को साफ पीने का पानी फराहम होगा। प्रोजेक्ट मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने जायका प्रोजेक्ट झाल खाने वाला का विजिट भी किया। MD वासा सुहेल कादिर चीमा ने फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज 2 बारे ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक की रोकथाम के लिए हंगामी इकदामात जारी। डिवीजन के चारों अजला में फौरी फायर वर्क्स पर पाबंदी लगाने का फैसला।
مشرق ڈیجیٹل کے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژنل سموک کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کے علاوہ جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنر ویڈیوز لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ تحفظ ماحول، میونسپل کارپوریشن، ٹریفک، پولیس، زراعت اور دیگر محکموں کے افسران اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں محکمہ تحفظ ماحول، زراعت، ٹریفک، پولیس، واسا، پی ایچ اے، کمیونیکیشن اینڈ ورکس، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیز کو سموک کی روک تھام کے لیے انسدادی اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر راجہ جہانگیر کا کہنا تھا، ڈپٹی کمشنر انسدادی کارروائیوں کی کڑی نگرانی کریں اور سموک کی روک تھام کے لیے زمینی حقائق کے مطابق ایکشن نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ کے چیئرمین برگیڈیئر بابر علاؤالدین نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کانا کا اچانک دورہ کیا۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہزیب کی رپورٹ کے مطابق دورے کے دوران چیئرمین کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نشتر سلیم آسی، واسا اور ایل ڈی اے کے افسران سمیت متعلقہ محکموں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ہیڈ آف کیمپس محمد اقبال نے اسپتال میں جاری طبی اور انتظامی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ برگیڈیئر بابر علاؤالدین نے میل اور فیمیل ایمرجنسی پیڈز اور این آئی سی یو وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے علاج اور سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کانا اسپتال میں نظم و نسق، صفائی اور علاج کی سہولیات قابل تعریف ہیں۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ ڈاکٹروں کی کمی فی الفور پوری کی جائے تاکہ عوام کو علاج کی فراہمی میں تسلسل برقرار رہے۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی زیر صدارت سموک کے حوالے سے اجلاس، اہم اقدامات اٹھانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا، فصلوں کی باقیات کو جلانے والے کاشتکار، زمیندار، دھواں چھوڑنے والے بھٹا، فیکٹری مالکان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایسے افراد کے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان اور کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عبدالرزاق کا کہنا تھا، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور دیگر تمام متعلقہ محکمے 24 گھنٹے الرٹ رہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ زراعت، تحفظ ماحولیات، ٹرانسپورٹ اتھارٹی، میونسپل کمیٹیوں اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، ضلع بھر میں سموگ کا باعث بننے اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کیا جائے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے ٹریفک پولیس کے 6 بیمار اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان میں علاج اور معالجے کے لیے 3 لاکھ روپے سے زائد رقم کے چیک تقسیم کیے۔ ڈی پی او عاطف نذیر نے اہلکاروں سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، پولیس فورس کے جوان محکمہ پولیس کا حقیقی سرمایہ اور فخر ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود، صحت اور سہولتوں کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ فیصل آباد میں صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی پنجاب کا گرینڈ آپریشن، آئس کریم یونٹ، کنفیکشنری یونٹ، معروف بیکری مائنس یونٹ، میرج ہال کے خلاف کارروائی کے دوران مجموعی طور پر یونٹس کو 3.5 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کر دیے۔ دوران کارروائی 1 من سے زائد ممنوعہ، غیر معیاری اور ایکسپائر مصالحہ جات اور دیگر اجزاء کو تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق پروسیسنگ ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات، حشرات کی بھرمار پائی گئی۔ نان فوڈ گریڈ اشیاء کے استعمال سے مختلف پروڈکٹس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ جناب نگر میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 73 کروڑ کی خطیر رقم سے شروع ہونے والا سیوریج کا منصوبہ 9 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ محکمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے 9 سال سے نامکمل منصوبے کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑکوں کے کنارے پڑے سیوریج پائپ حادثات کا موجب بن رہے ہیں، شہری سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بلال وڑائچ کی اس رپورٹ میں۔
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से चिनाब नगर में 2016 में 73 करोड़ मालियत की खतीर रकम से सीवरेज का मंसूबा शुरू किया गया था और इस मंसूबे ने 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन बदकिस्मती से महकमाना गफलत और लापरवाही की वजह से 9 साल गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा नामुकम्मल है। इस नामुकम्मल मंसूबे की वजह से शहर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों के किनारों पर पड़े हुए सीवरेज के पाइपों की वजह से आए रोज़ हादसा रूनुमा हो रहे हैं। सड़कों पर उड़ने वाले गर्दो गुबार से शहरी अजियत से दो चार हैं और सांस की बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल से पुरजोर अपील की है कि 9 साल पुराने इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कोट राधा किशन की निजी सोसाइटी से अगवा होने वाले 36 साल टीचर के अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक मास्टर रेहान ने खुद के अगवा होने की खुद साख्ता स्टोरी बनाई। मशरक डिजिटल के आमिर सवेल की रिपोर्ट के मुताबिक तज़ीन फातिमा नामी खातून टीचर को अगवा के मुकदमा में फंसाने के लिए मगवी ने अगवा का ड्रामा किया। मुल्ज़म उससे कबल भी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस दिखाकर खातून टीचर को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मुल्ज़म के खिलाफ खातून टीचर को ब्लैकमेल करके ज़्यादती करने का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्ज़म को हिरासत में ले लिया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। गरीब आवाम खुदकुशियों पर मजबूर। अलीपुर छठा से राना अब्दुल जब्बार खान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ज़िला चेयरमैन बैतुल माल एडवोकेट राना मुस्तंसर हुसैन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहा है। 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का जिस्म से रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। राना मुस्तंसर हुसैन बोबी ने कहा, हुकूमत को चाहिए अपने अल्लों तल्लों पे काबू पाकर महंगाई की चक्की में पिसते गरीब आवाम के बारे में ऐसे इकदाम करे जिससे आम आदमी को रिलीफ मुहैया हो सके। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास ज़िला की हदूद में मदारस की तादाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बारे प्रोग्रेस से मुतल्लिक आगाह किया गया। जफरवाद से तारिक इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना नवीद, ADC जी गुलाम सरवर समेत मुतल्लिका महकमों के ज़िलाई अफसरान ने शिरकत की। शुरका इजलास को नारोवाल में भिखारी माफिया के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई, शहरी और दही इलाकों में कायम मदरसों की रजिस्ट्रेशन और दीगर अमूर के हवाले से आगाह किया गया। इजलास में नारोवाल की तमाम तहसीलों में इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तामीरात और तजावज़ात के खिलाफ किए जाने वाले ग्रैंड ऑपरेशन और जुर्मानों के हवाले से भी बात की गई। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के हवाले से मीटिंग। SSP ऑपरेशंस बुशरा जमील, CTO नासिर जावेद, टाउन SPs और दिगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में आइंदा होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। CPO ने अफसरान को खिलाड़ियों की क़यामगाह, रूट्स और स्टेडियम के इतराफ मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाने की हदायत जारी की। साहबजादा बिलाल उमर का कहना था, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के फैसलाबाद में होने वाले मैच के लिए दिगर मुतल्लिका इदारों से बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रखते हुए सिक्योरिटी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में स्पोर्ट्स की खबर शामिल करते हैं। PCB ने वुमेन क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ में गैर मुल्की कोचेस की शमूलियत का फैसला किया है। स्पोर्ट्स स्टाफ में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, ट्रेनर और फिजियो गैर मुल्की होंगे। वुमेन टीम के मौजूदा कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीलियां की जाएंगी, ताहम हेड कोच मुल्की ही होंगे। ज़राए का बताना है कि गैर मुल्की स्टाफ की तकर्री का फैसला वुमेन क्रिकेट की फ़िटनेस को आलमी मेयार के मुताबिक लाने के लिए किया गया है। ज़राए का कहना है कि वुमेन क्रिकेट टीम के गैर मुल्की दौरों में इजाफा किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान अंडर-19 टीम के लिए भी गैर मुल्की दौरों को बढ़ाया जाएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन इन मामलात को देखकर हतमी शक्ल देंगे। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार असरानी 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हिंदी सिनेमा के वर्सटाइल अदाकार असरानी तवील अलालत के बाद गुज़िश्ता शाम मुंबई में चल बसे। अदाकार के भतीजे ने इनकी वफ़ात की तस्दीक की है। 5 दहाइयों पर मुहित अपने शानदार कैरियर में असरानी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार यादगार किरदार दिए और नाजरीन के दिलों में एक ख़ास मुकाम बनाया। असरानी का फिल्मी सफ़र 50 पर से ज़ायद रहा। उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने मज़ाहिया और मावन किरदारों के ज़रिए भारतीय सिनेमा में एक मजबूत शनाख्त कायम की। 70 की दहाई असरानी के कैरियर का सुनहरी दौर साबित हुई, जब वो सबसे ज़्यादा मकबूल और काबिल एतमाद करैक्टर एक्टर में शुमार होने लगे। वो मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर और शोले जैसी मशहूर फिल्मों में जलवागर हुए।
फिल्म शोले में जेल वार्डन का इनका किरदार आज भी नाजरीन के जहनों में ताज़ा है। इसके अलावा फिल्म धमाल, भूल भुलैया और बंटी और बबली 2 में भी इन्होंने यादगार किरदार अदा किए। असरानी ने अपनी कॉमिक टाइमिंग और मुनफरिद डायलॉग डिलीवरी के जरिए खुद को एक बेमिसाल फनकार के तौर पर मनवाया। असरानी के इंतकाल की खबर सामने आने के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।